111 क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की हमें क्या बतानी, संख्या बतानी है। देखो भाई क्या है, 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। इनका अनुपात है 4, 2 और 5 और टोटल जो रुपए हैं वो 11 रुपए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करा, हमने अनुपात को वैल्यू बदल लिया, x से गुणा कर दिया हमने। ठीक, और यहां पे क्या करा, 1 रुपए में तो कोई कुछ नहीं करना, रुपए में कुछ नहीं करना होता, ज्यादा करो 1 से गुणा कर दो, वैसे 1 को छोड़ दो क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का हुआ है। लेकिन 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के में तो इसे 2 से भाग करा जाएगा और 10 पैसे के 10 सिक्के में इसे 10 से भाग करा जाएगा। तो 2 से 2 कट गया और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये आ गया 4x प्लस x बटे 2 बराबर 11। अब यहां पे बात करें 4 और 1 5x प्लस x बटे 2 बराबर 11, 5 दूनी 10 और 1 11, x बटे 2 बराबर 11, 11 से 11 गया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें बतानी किसकी है, 50 पैसे की वैल्यू बतानी, और 50 पैसे की जो वैल्यू है वो है 2x। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, वो हैं 2x और x की वैल्यू होगी 2, तो 2 दूनी। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका क्या हो सके, क्वेश्चन जो का तो हुआ है हमारा। अब दूसरा तरीका क्या ले रहे हैं हम, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है और ये 5 है और टोटल जो रुपए हैं वो 11। अब मुझे रुपए बनाने हैं तो मैं क्या कर सकूं, इससे तो एक रुपए का एक सिक्का, अगर 4 सिक्के तो 4 रुपए हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के तो इसे क्या करना पड़ेगा, 0.50 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई ऐसे भी तो कर सकूं मैं, अगर मैं 50 पैसे को रुपए में लिखना चाहूं तो 0.50 ही तो लिखूंगा। ऐसे अगर मैं 10 पैसों को रुपए में लिखना चाहूं तो 0.10 लिखूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के आ गया 4, 50 दूनी 100 और ये हो गया 0.50 बराबर 11। तो 4 और 1 5, 5.5 हो गया तो बराबर 11 के। अब निकालना किसका, 2 का, बराबर किसके, 50 पैसे के सिक्के। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 5.5 दूनी 2 और 2 दूनी 4। तो ऐसे भी करा जा सके। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक संदूक में 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्के को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक के कितने सिक्के हैं। देखो 1 रुपये की बात कर रहे हैं, 2 रुपये की बात कर रहे हैं और 5 रुपये की बात कर रहे हैं और टोटल रुपए जो हैं वो 184। अब उसने कहा बराबर संख्या में, अनुपात नहीं दिया, क्या होगा जी, अनुपात तो दिया नहीं दे रखा उसने, क्योंकि उसने कहा बराबर संख्या में है। अगर बराबर संख्या में है तो सबका अनुपात 1:1:1 होगा। अनुपात को वैल्यू बदला, x लगा दिया हमने। अब देखो 1 में तो कुछ करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए हैं, 2 रुपए के एक सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, 2 ही रुपए बनेंगे। 2 से गुणा कर दो, रुपए वाले में गुणा होगी और पैसे वाले में भाग होगी। जैसे 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के, 2। तो उन्हें रुपए बनाने, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1। कैसे बनेंगे, भाग करके। अगर मैं कहूं 50 पैसे के तुम्हारे पास 12 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 6। ठीक है, भाग करके 2 से। लेकिन वहीं मैं ये कहूं कि 2 रुपए के तुम्हारे पास 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए के तुम्हारे पास 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 6। कैसे बने, गुणा करके। ठीक है, तो यहां गुणा होगी, 5 रुपए की भी गुणा होगी। तो आ गया 1 और 2 3 और 5 8x बराबर 184। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका मतलब तीनों ही टाइप के 23 सिक्के जो हैं अगर मेरे पास होंगे तो रुपए बनेंगे 184। क्वेश्चन नंबर 113 देखो भाई, उसने कहा एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे
के रूप में 30 रुपये 80 पैसे हैं, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। तो यहां पे है 6, 3 और 2, एक्स लगा दो और बराबर में रख दो 30.8। ठीक है, बात वही अभी जो बताई थी। 1 रुपये में तो कुछ करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 पैसों क्या बताया था मैंने, भाग किससे, 2 से। ठीक है, अगर देखो 50 पैसे आ रहे हैं तो 2 से भाग, 25 पैसे आ रहे हैं 4 से भाग, 20 पैसे आ रहे हैं 5 से भाग। ठीक है, 10 पैसे आ रहे हैं 10 से भाग, 5 पैसे आ रहे हैं तो 20 से भाग। ये तो इसकी बात हुई। ठीक है, क्योंकि यही सिक्के आम है और सिक्के नहीं आते, इसके अलावा कोई सिक्का ऐसा नहीं देने का। वो 2 रुपए का सिक्का बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि 2 रुपए का आ गया तो उसका भी कर दोगे तुम 50 से गुणा कर दोगे, 50 से सॉरी भाग। ठीक है, तो 2 पैसे का आने का नहीं, 2 पैसे का बड़ा मुश्किल है। फिर भी जो आ सके वो यही चले आज तक सिक्के, इसके अलावा कोई सिक्का नहीं चला। वो 10 का रुपए का चल रहा, रुपए की बात अभी नहीं कर रहा मैं, अभी केवल पैसे की बात बताई मैंने, पैसे में ही है। अब 1 रुपए का तो कुछ करना ही नहीं, ना गुणा करनी ना भाग करनी, वहां ही तो सारा डिपेंड है। अब 2 रुपए की बात आ गई तो 2 से गुणा, 5 रुपए की बात आई 5 से गुणा, 5 के और 10 के बीच में और तो कोई रुपया नहीं चलता, चला कोई 7 का रुपया चलता हो, 8 का चलता हो, नहीं चलता। ठीक है, तो 10 रुपये का ये नोट है, फिर तो 10 से गुणा। इस आगे जितने का भी नोट है उससे गुणा ही होगी, रुपए वाले में गुणा और पैसे वाले में भाग हो। ठीक है, तो यहां हमने 10 से भाग कर दी, तो 2 से का भाग करा 5 आया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 10, 10 छंग 60, 2 पंच 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2x बराबर 30.8, 60 और 15 हो गए 75 और 2 हो गए 77, और यहां हो गया इससे 10 से कर दिया हमने गुणा, इससे वो काट दिया जी। अब 77 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग लगेगी, 77 चौका 308, एक्स की वैल्यू आ गई 4। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने थे वे थे 3x, तो 3 गुणा 4, ये आगे 12 करो। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये की बात कर रहा, 50 पैसे की बात कर रहा और 25 पैसे की बात कर रहा। ठीक है, ये बराबर है तो इसका मतलब फिर एक 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 है, एक एक का मतलब ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, और टोटल जो रुपए हैं वो है 105। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, इसे क्या करना पड़ेगा 4 से भाग। अगर रुपए दे रखे, ये टोटल रुपए दिए हैं, ये रुपए दिए तो यो काम सारा तो तब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 4, तो आ गया 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 105। तो 4 3 7, 4 और 3 7, x बराबर 105 गुणा 4, 7 से काट दिया हमने, 15 7 105 हुआ है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 15 चौका 60, x की वैल्यू आ गई 60। अब हमें चाहिए वो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने, तो 60 सिक्के हैं, 60 ही जो है 1 रुपए कितने, तो 60 सिक्के हैं, 60 ही जो है 1 रुपए के सिक्के हैं, 60 ही 50 पैसे के और 60 ही जो है वो 25 पैसे। देखो भाई 115 क्या है, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के कुल रुपए जो हैं वो 25 रुपये 80 पैसे हैं, तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 1 रुपये की बात कर रहा, 50 पैसे की बात कर रहा
और 10 पैसे की बात कर रहा हूं। अनुपात है 3, 2 और 3, और रुपए जो है वो है 25 रुपए 80 पैसे। ठीक है, अब यहां पे हमने एक्स लगा दिया, यहां पे किससे भाग करेंगे? 2 से, और यहां पे भाग लगाएंगे हम 10 से, क्योंकि 10 पैसे की बात है तो 10 से भाग। 2 से 2 कट गया, एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया, तो आ गया 30 प्लस 10x प्लस 3x बराबर 25 रुपए 80 पैसे। तो ये हो गया 43, x बराबर 25.80 गुणा 10, तो कुल मिलाकर 43x बराबर 558। अब सॉरी 258, 258 को जो भाग करा हमने कितना आया? 43 से भाग करेंगे, कितनी बार का चला देंगे भाई? 6 बार चला के देखो, 36 18 6 चौक 24 और 1 25, इसका मतलब 43 से कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। हमें चाहिए 50 पैसे की बात, ठीक है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या चाहिए, तो 50 पैसे कितना आ जाएंगे भाई? 2x, तो 2 गुणा 6 और 6 दूनी हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 1:2:4 है, और जो टोटल रुपए हैं वो 225 है। 50 पैसे के कितने सिक्के ये बताने हैं, तो यहां x से गुणा कर दिया हमने। अब फिर वही बात है, इसको 2 से भाग और इसको 4 से भाग, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 2 3, तो कुल मिलाकर 3x बराबर 225, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई? हमें चाहिए 116 में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा, वो हो गया 2x, या 2 गुणा 75 और 75 दूनी हो गए 150, तो 150 सिक्के। 117 की बात करेंगे भाई, क्या है? एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे के सिक्के बता दें। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात 5, 6 और 8 है, और टोटल रुपए जो है वो 240 है। एक्स लगा दो। अब इसको क्या करो? 2 से भाग, इसको क्या करो? 4 से भाग, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 3 2 5 और 5 10, x बराबर 240, 0 से 0 गई, x का मान आ गया 24। वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू का निकालनी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कै में गुणा करेंगे? 8 में, ठीक है, 8 में गुणा कर दो। 24 अट्ठे 192 में से गुणा करके देख लो, 8 चौक 32, कितने बचे? 3, 8 दूनी 16 और 3, ठीक है भाई, करो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में कुल 640 रुपये हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल उसके पास कितने नोट हैं ये बताना। देखो, 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है, और जो टोटल रुपए हैं वो 640। अब प्रत्येक प्रकार के बराबर हैं, इसका मतलब यो भी एक है, यो भी एक है, यो भी एक है, यो भी एक्स, यो भी एक्स, यो भी एक्स। रुपए वाले में क्या बताई थी मैंने? गुणा होनी, ठीक है, तो 5 की गुणा इसमें कर देंगे और 10 की गुणा इसमें कर देंगे। 10 5 15 और 1 16, x बराबर 640, 16 चौका 64, तो इसकी वैल्यू आ गई 40, ठीक है। अब हमें कुल सिक्के देखने हैं, कुल सिक्के देखने हैं। ये हो गए 3x, x ये है, x ये है, x ये है, तीनों प्रकार के बराबर है, तो 3 गुणा कर दो बस। 3 गुणा 40, तो आगे 120,
अगर वो पूछे प्रत्येक प्रकार के कितने, तो 40-40 है। वो कह भाई 1 रुपए कितने, 40 है उत्तर। 5 रुपए क्या है, 40 है उत्तर। 10 रुपए क्या है, 40 है। लेकिन उसने कुल पूछा है, तो 40-40-40 तीनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 120। अब देखो 119 और जो 121 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनसे हटके हैं, दोनों को एक साथ कराऊंगा। पहले मैं करा दूं 120। 120 को देखो, एक थैले में 121 रुपए के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है ये बतानी है। देखो 1 रुपए की बात करना, 50 पैसे की बात करी है और साथ साथ 25 पैसे की भी इसने बात करी, और टोटल रुपए हुए 121। अनुपात है 1, 2 और 3। ठीक है जी, 1, 2 और 3। एक्स लगा दो इस में, इसमें कुछ नहीं करना, इसे 2 से भाग और इसे 4 से भाग। ये बात रट गई होगी। अब ये हो गया 1 और 1 2x प्लस 3x बटे 4 बराबर 121। 4 दूनी 8 और 3 11। 121 गुणा 4, 11 11 121, तो x का मान आ गया 44। ठीक है, x का मान आ गया 44। अब 1 रुपए की बात कर रहा हूं तो हो गया 44, क्योंकि x ही था खाली। 50 पैसे की बात कर रहा हूं, वो गया दुगुने 2x था, तो कितने हो गए, 44 दूनी 88। और 25 पैसे की बात कर रहा हूं, वो है 3x, तो 3 गुना कर दो, 44 3 132। तो ये उत्तर आ गया 44, 88 और। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनके कुल संख्या 175 है। अब यहां पे चेंज है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उनमें कुल रुपए दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे, कुल रुपए। लेकिन यहां पे कुल सिक्के दे दिए। जब भी वो चेंज हो जावे तो यो बात उल्टी हो जावे। उल्टी का मतलब, जहां हमने गुणा लिखा वहां तो करेंगे हम भाग, और जहां पर हमने भाग लिखा वहां करेंगे हम गुणा। बस ये छोटा सा चेंज है, बाकी सब चीज सेम है। जैसे इसने कहा किसकी भाई, 1 रुपए की बात कर रहा, 50 पैसे की बात कर रहा और 25 पैसे की बात कर रहा, और टोटल सिक्के हैं 175, और जो अनुपात है उसने कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य बराबर है। यो भी एक है, यो भी एक है, यो भी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे x कर दिया, इसे x कर दिया और इसे भी x कर दिया। अब क्या करना है, इसे 2 से गुणा और इसे 4 से गुणा, उल्टा करना। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन छोड़ा, क्योंकि मगर 20 और 19 और 21 जो है दोनों सेम है। इसमें कुल सिक्के दे रखे, कुल रुपए नहीं दिए कोई से में भी, इसलिए मैंने दोनों एक साथ किए। तो 4 2 6 और 1 7, x बराबर कितना हो गया 175, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, 25। अब बताना क्या है भाई, बताना है थैले के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। कुल मूल्य क्या है ये बताना। ठीक है, कुल मूल्य क्या है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे बात करें, ये 25 सिक्के तो हैं किसके, 1 रुपए के। 25 दूनी 50 सिक्के हैं 50 पैसे के, और 25 चौका 100 सिक्के हैं किसके, 25 पैसे के। अब हमें रुपए बनाने, इसमें तो कुछ नहीं करना। 25 सिक्के 1 रुपए के, 25 रुपए। 50 सिक्के 2 से भाग, ठीक है, और 100 सिक्के 4 से भाग, तो यो भी 25 आया, यो भी 25 आया, और 25 दिया 75 रुपए जो है वो टोटल मूल्य। अब आया इसी का भैया 121। 120 हमने इससे पहले निपटाई दिया। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के, यहां भी सिक्के हैं, रुपए नहीं है, यहां भी सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। देखो भैया 1 रुपये की बात है, 50 पैसे की बात है और 25 पैसे की बात है। जो आ गया 8, 4 और 3, और टोटल जो आए
280, एक्स लगा दो। अब दूसरा काम क्या है, जो यहां लिखा वो नहीं करना, इसका उल्टा करना। क्यों, मैंने पहले ही बताया ये रुपए के लिए। अगर कुल रुपए दिए हैं, ये सारी बात कब लग रही, जब कुल रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और अगर कुल सिक्के दिए हैं तो इसका उल्टा। जहां मैंने भाग लिखा वहां क्या करेंगे, गुणा, और जहां गुणा लिखा वहां क्या करेंगे, भाग। तो यहां पे क्या करेंगे हम, गुणा 2 से, यहां क्या करेंगे, गुणा 4 से। तो आ गया 8x, 8x 4 तियां 12x बराबर 280। 8 दूनी 16 और 12 28, 28 सही से काट दिया, 10 बार कटा, x की वैल्यू आ गई 10। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो बताओ कहीं में गुणा होगी, 4x में होगी या 8x में, 4x में होगी या 8x में, 4x में नहीं होने की, यहां होगी 8x में। 8 गुणा 10 80, क्योंकि जो 4x है वो रुपए बता रहा है, इतने रुपए हैं, 4 रुपए हैं, और हमें बनाने सिक्के, तो हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी 8x। बात आगे समझ में। तो इस तरह से है ये सिक्के वाले क्वेश्चन किस तरह से हो सके, जहां कुल रुपए दिए वो वाले कैसे कर सके हम, और जहां कुल सिक्के दिए वो वाले कैसे करते, दोनों चीज हमने बता दी। यहां तक ये सिक्के वाले क्वेश्चनों का दी एंड हो गया। 121 तक जो है, जो 111 से 121 तक यही क्वेश्चन थे सिक्के वाले, थैले वाले, जिसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे, कहीं के भी सिक्के दे सके। तो इनकी तुम बार बार लगातार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बनने का, पेपर में पूछने का चांस बना है। तो इन क्वेश्चनों को 1 नहीं 2 नहीं 4 बार करके देखो, आई जाएंगे। जो चार्ट याद रखो, काम बन जाए।